जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं। जहनों और जज्बों में यह बात बिठा लें कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की इतरत, मोहब्बत, हुब और उनका ताल्लुक हमारी अकीदत का हिस्सा नहीं है। अकीदत कहते हैं मोहब्बत हमारे अकीदे का हिस्सा है। वो पढ़ते हैं, पढ़े मेरे साथ, या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान। जैसे आज आपने था, या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान। बहुत पाया, बहुत कमाई की, आपने कमाल कर दिया। आज अगर कोई अहले नजर होता, अहले कश्फ होता, तो वो आंखों से देखता कि तस्बीह खाने से लेकर अर्श तक एक नूर का तांता बता हुआ है। इस नशिस्त के इख्तिताम पर शेखुल वज़ाइफ ने एक और तोहफा इनायत फरमाया। और आज रात का हमारा एक वजीफा है, वो मैं आपको दूंगा। सुबह बैठ के हमने वो वजीफा पढ़ना है। आज रात में उस वजीफे को 1 तस्बीह पढ़ लें या 11 तस्बीह पढ़ लें या 7 तस्बीह पढ़ लें या 3 तस्बीह पढ़ लें। कल मैं इस वजीफे के कमालात और बरकत अर्ज करूंगा और जरूर करूंगा। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं। मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं। और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है। अच्छा नहीं है, कहा नहीं, कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके दाएं मुट्ठी बंद करके सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी। मैं हैरान हुआ, ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत न कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं। कहा कि अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। मुट्ठी बंद कर सकता है भरी हुई, तो ये अल्लाह खाली है, जब भरेगा तो ये हाथ भर जाएगा, अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती, मेरे तजर्बात है। आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, अव्वल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं,
हुवल बाकी पढ़ता हूँ और यही तस्वर करता हूँ कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊँटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूँ। और बड़ी बड़ी हस्तियां, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है और बड़ी बड़ी हस्तियों का हवाला है कि जिस बंदे का कोई मकसद हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई नाकामी हो, कोई उलझन हो, कोई दिल की मुराद हो, वो उनको पैसों का हदिया दे। पैसों से मुराद किसी जरूरतमंद, किसी गरीब, किसी फकीर, किसी मंगता, कोई असल जरूरतमंद है। आज का आखिरी पैकेज, और उससे पहले मैं अपना पैगाम दोहराऊंगा। सारे करबला का निचोड़ बस 2 बातें हैं। मर्दों ने हक और सब्र न छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दा न छोड़ा। फिर सुने, फिर सुने, सारे करबला का निचोड़ 2 चीजें हैं। सारे करबला का निचोड़ क्या चीजें हैं? मर्दों ने हक न छोड़ा, सब्र न छोड़ा, औरतों ने हया न छोड़ा, पर्दा न छोड़ा। ये सारे करबला का निचोड़ है। अब औरतें सोचें कि अगर हम करबला के मानने वाले हैं तो फिर क्या ख्याल है हम सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, उन हस्तियों को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी? औरतों ने हया न छोड़ा और पर्दा न छोड़ा। और ये सारे करबला का निचोड़ है। और थैली का तरीका मैंने बताया था कि सारा साल ये चुटकी तवे पे जला दिया करें और जलाते हुए 11 बार या लतीफो या वदूदो पढ़ लिया करें और जलते हुए तसव्वुर करें कि जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, परेशानियां, ये सब चीजें जल गईं। जो मांगा कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। बस इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं। उठियार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल। इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं और झोलियां भर के जा रहे हैं, मुरादें पा के जा रहे हैं। खुशकिस्मत हैं, आप नसीबों वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।